प्रभु श्री द्वारकाधीश मंदिर में घेर नृत्य का आयोजन हुआ। पुष्टि मार्गीय तृतीय पीठ प्रन्यास कांकरोली स्थित द्वारकाधीश मंदिर में वर्षों से शीतला सप्तमी पूजन के बाद पानी से गीली होली खेली जाती है और मंदिर चौक में घेर नृत्य का आयोजन होता है। स्थानीय लोगों ने इस परंपरा का निर्वहन किया। घेर की परंपरा यहाँ करीब 400 साल से चली आ रही है। इसके पीछे अलग अलग दंत कथाएं हैं। कहा जाता है कि पुराने समय में होली के दौरान महिलाएं घरों में रहती थी और पुरुष शिकार के लिए जाते थे, जिसे एड़ा कहा जाता था। शाम को जब पुरुष अपने गांव लौटते तो राजा के सामने त्योहार की खुशी और सैन्य बल का प्रदर्शन करने के लिए तलवारें लेकर नाचते थे, जिसे घेर कहा जाता है। कालांतर में तलवारों का स्थान लकड़ियों ने ले लिया है, जिसे कणिये कहा जाता है। वहीं कुछ लोग इसे सुरक्षा से जोड़कर देखते हैं। यह मेवाड़ की पुरानी परंपरा है, जिसे द्वारकाधीश के साथ ब्रज से आए परिवार ने भी हूबहू अपना लिया है। आज भी वही परंपरा कायम है। इसमें ब्रजवासी लोग 3 राउंड तक घेर खेलते हैं। उसके बाद शोर मचाते हुए आसोटिया की घेर पहुंचती है, उन्हें स्थान दिया जाता है। इसके बाद सभी मिलकर घेर नृत्य खेलते हैं। घेर समाप्ति पर मंदिर द्वारा एक नारियल उछाला जाता है। जो इस नारियल को लूट लेता है वह विजेता माना जाता है। इसी परंपरा को निभाते हुए मंदिर के गोवर्धन चौक में इस परंपरा को निभाया जाता है। फाल्गुन महीने के लगभग पूरा महीना ही रंग से खिला जाता है और शीतला सप्तमी के दिन जो घेर नृत्य होता है, दरअसल मेवाड़ में जो युद्ध हुआ करते थे, उस युद्ध के अभ्यास के लिए पुरुषों को घेर नृत्य कराया जाता था, ताकि तलवारबाजी करने की जो प्रैक्टिस है और शरीर में जो स्टेमिना है वो बरकरार पूरे साल भर रहे। जैसे कि आजकल हम टीएमटी कराने हार्ट के डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, ये हमारे साल भर का टीएमटी है। अगर जितनी देर ढोल बजा और हम घेर नाच लिए, इसका मतलब हमारी टीएमटी बिल्कुल ओके है और हम शरीर से बिल्कुल तलवारबाजी करने के लिए तैयार हैं। जब से द्वारकाधीश मेवाड़ में पधारे, उससे पहले से घेर नृत्य मेवाड़ की परंपरा है, ये ब्रज की परंपरा नहीं है। मेवाड़ में तलवारबाजी की प्रैक्टिस के लिए घेर नृत्य कराया जाता था और जब द्वारकाधीश यहाँ पधारे तो यहाँ के मेवाड़ के जो कुमाऊं समाज के लोग थे, वो कांकरोली के रहने वाले द्वारकाधीश के मंदिर में आकर घेर नृत्य करने लगे। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। पुठोल में 1 दर्जन से अधिक लोग चर्म रोग की चपेट में। खमनौर में गोलाया भील बस्ती में चर्म रोग फैलने का मामला सामने आने के बाद अब राजसमंद जिला मुख्यालय के पास 9 किमी दूर पुठोल पंचायत के उपली गेला की बागल भील बस्ती में 1 दर्जन से अधिक लोग चर्म रोग की चपेट में आ चुके हैं। राजसमंद पंचायत समिति के नवगठित ग्राम पंचायत पुठोल के गेला की बागल में 1 दर्जन से अधिक लोग चर्म रोग की चपेट में आ चुके हैं। ये सभी लोग 15 से 20 दिनों से इस बीमारी से ग्रसित हैं। लोगों के हाथों में फोड़े फुंसी उभर आए हैं और हाथों और पैरों में खुजली करके खून निकलने लगा है। चर्म रोग से ग्रसित कई लोग चारपाई पर लेटे हुए हैं। उबली गेला की बागल भील बस्ती में बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सभी लोग इस बीमारी की चपेट में हैं। भील बस्ती के लोग अनपढ़ व जागरूकता के अभाव में वे उपचार नहीं करवा रहे हैं। ग्राम पंचायत पुठोल, यहाँ पे उपली गेला है भील बस्ती, जहाँ पे कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा लोग ये चर्म रोग से ग्रसित है। छोटे से लगा के बड़े तक सभी लोगों में ये बीमारी फैली हुई है, जो काफ़ी परेशान है। दिन भर उनको खुजाते रहते हैं। उस पीड़ा से काफ़ी वो लोग दुखी हैं। विप्रो फाउंडेशन का राष्ट्रीय अधिवेशन 26 मार्च से विप्रो फाउंडेशन का राष्ट्रीय अधिवेशन सम्मेलन 26 और 27 मार्च को नाथद्वारा और कांकरोली में आयोजित होगा। समारोह को लेकर राजसमंद में पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ। पत्रकार वार्ता को विप्रो फाउंडेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष व राजसमंद जिला प्रभारी प्रमोद पालीवाल, प्रदेश महामंत्री शांतिलाल पालीवाल, जिलाध्यक्ष विजय पालीवाल ने संबोधित किया। विप्रो फाउंडेशन के प्रदेश प्रवक्ता सुधीर पुरोहित ने बताया कि 26 और 27 मार्च को विप्रो फाउंडेशन का राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन 26 और 27 मार्च को नाथद्वारा और
कांकरोली में आयोजित होगा। इसमें पहले दिन 26 मार्च को सुबह 11 बजे अभ्युदय सम्मेलन विप्र महिला समागम होगा, जिसमें समाज की उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को तेजस्विनी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उसी दिन दोपहर 3 बजे विशाल शोभा यात्रा का आयोजन कांकरोली में होगा। शोभा यात्रा टीबीएस चौराहे से जलचक्की जेके मोड़ होते हुए द्वारकेश वाटिका तक निकाली जाएगी। द्वारकेश वाटिका में शाम 5 बजे विराट विप्र जन सम्मेलन होगा, जिसमें देश विदेश से आने वाले विप्र बंधु, समाजसेवी, राजनेता, उद्योगपति शिरकत करेंगे। दूसरे दिन 27 मार्च को सुबह 11 बजे नाथद्वारा की मीरा होटल में विप्र फाउंडेशन कार्य समिति की बैठक होगी। नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चुनाव होगा। समाजोत्थान के प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। समारोह को लेकर इन दिनों तैयारी अंतिम चरण पर है। इस दौरान विप्र फाउंडेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष व राजसमंद जिला प्रभारी प्रमोद पालीवाल, प्रदेश महामंत्री शांतिलाल पालीवाल, जिलाध्यक्ष विजय पालीवाल, समारोह के संयोजक हेमंत पालीवाल, युवा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष के प्रवीण जोशी, महामंत्री सीपी जोशी, जिला प्रवक्ता गौरव पालीवाल, तहसील अध्यक्ष चिराग पालीवाल, गिरीश पुरोहित, दिनेश सनाडे, गजेंद्र पालीवाल, लोकेश पालीवाल, राजीव पालीवाल, शिवा पालीवाल, कुणाल पालीवाल सहित अन्य उपस्थित थे। 26 तारीख को महिला अधिवेशन नाथद्वारा में मीरा होटल में आयोजित किया जाएगा। वो प्रातः 11 से 1 बजे तक चलेगा। उसके बाद सारी महिलाएं वहाँ से भोजन प्रसाद लेके इस शोभा यात्रा में शामिल होंगी और हिंदुस्तान से जाने माने जो भी लोग आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं लोग, उनके लिए ड्रेस कोड भी है। महिलाएं पीले वस्त्र में आएगी, पुरुष कुर्ते पजामा में होंगे और युवा साथी विप्र फाउंडेशन के टी-शर्ट्स में होंगे। और इसमें 3 बजे, दिन में 3 बजे ये शोभा यात्रा चालू होगी एवं द्वारकेश वाटिका में इसका अभ्युदय का प्रारंभ होगा। बामाखेड़ा में आग लगने से सूखी लकड़ियां और हरे पेड़ जले। ग्राम पंचायत पिपली डोरियान के राजस्व गांव बामाखेड़ा के माताजी का मगरे के पास अचानक आग लग गई। आग की लपटें देखकर ग्रामीण दौड़कर मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया। आग की सूचना सरपंच प्रतिनिधि रतनलाल प्रजापत ने रेलमगरा प्रधान आदित्य प्रताप सिंह को सूचना दी, जिस पर दरीबा से दमकल मौके पर पहुंची। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से लकड़ियां, बबूल, नीम, खेजड़ी, अंग्रेजी बबूल के पेड़ जलकर राख हो गए। ग्रामीणों ने बताया कि 11 केवी लाइन में स्पार्किंग होने से आग लग सकती है। इस दौरान बेरूलाल खारोल, लादू प्रजापत, कैलाश दास, तोलीराम खारोल सहित बड़ी तादाद में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया। 125 बीघा चारागाह जमीन से अतिक्रमण हटाया। ग्राम पंचायत बाणा के चारागाह जमीन पर कतिपय लोगों द्वारा अतिक्रमण की सूचना मिलने पर प्रशासन की मौजूदगी में जेसीबी से 125 बीघा चारागाह जमीन से अतिक्रमण हटाया। कुंवारिया तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट हिम्मत सिंह राव द्वारा बाणा, वासोल, बागडोला एवं रून राजसमंद बी की बिलाना भूमि से अतिक्रमण हटाया। प्रशासन द्वारा 125 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाया। कार्रवाई के दौरान बुद्धाराम विश्नोई के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता, सहायक प्रशासनिक अधिकारी शंकर सिंह, भू अभिलेख निरीक्षक विनोद कुमार शर्मा, अनिल यादव, कमलेश खटीक, पटवारी भूरालाल मीणा, पंचायत प्रसार अधिकारी अंबालाल भोई, ग्राम विकास अधिकारी जोगेंद्र प्रसाद शर्मा, सुशील दशोरा, बालूराम सैनी, महावीर सिंह आदि मौजूद थे। खेत में आग लगने से सूखी घास जली। कुंवारिया थाना क्षेत्र के बिनोल गांव में एक खेत में अचानक आग लगने से 5 बीघा जमीन में चारा जलकर राख हो गया। आगजनी के दौरान तेज हवाएं चलने से आग तेजी से फैल गई। सूचना पर राजसमंद नगर परिषद से दमकल बुलाकर आग पर काबू पाया। बिनोल निवासी प्रकाश मोहनलाल पुत्र पेरूलाल पालीवाल के खेत में अचानक आग लगने से चारा जलकर राख हो गया। प्रकाश व मोहनलाल को खेत से धुआं उठता दिखाई दिया। खेत में खड़ा सूखा चारा जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग काफी ज्यादा फैल गई। राजसमंद से दमकल आने के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की सूचना पर सरपंच रामलाल गुर्जर भी मौके पर पहुंचे। सरपंच ने बताया कि 5 बीघा खेत में खड़ा चारा जलकर राख हो गया है, जिससे परिजनों को करीब 60,000 रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि आग लगने का पता नहीं लग पाया है। बताया कि खेत के बीच से हाई टेंशन लाइन गुजर रही है, ऐसे में बिजली के तारों से स्पार्किंग होकर आग लग सकती है।
तलवार की नोक पर एटीएम लूट का प्रयास। केलवा थाना क्षेत्र में बदमाशों ने रात 3 बजे एटीएम लूटने का प्रयास किया। घटना केलवा पुलिस थाने से महज 500 मीटर दूरी पर बस स्टैंड की है। बदमाश कैंपर कार में एटीएम लूटने आए थे। एटीएम में मौजूद गार्ड को बंधक बना दिया। बदमाशों ने एटीएम में लगा सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ दिया और एटीएम को उखाड़ने का प्रयास करने लगे। गार्ड बाबूलाल पुत्र मोहनलाल लखारा ने बताया कि एटीएम का गार्ड लखन सिंह 2 दिन की छुट्टी पर होने के कारण उसकी जगह वह नौकरी कर रहा था। रात 10 बजे एटीएम पर पहुंचा। रात करीब 2 बजे पुलिस की गाड़ी गश्त के लिए निकली। एटीएम सर्विस रोड किनारे होने के कारण वाहनों की आवाजाही लगी रहती है। 6 बदमाश रात 3 बजे एसबीआई के एटीएम को लूटने के लिए कैंपर कार में आए थे। इस दौरान गार्ड एटीएम के बाहर कुर्सी पर बैठा हुआ था। एटीएम की सुरक्षा कर रहे गार्ड को बदमाशों ने बंधक बना लिया। एक बदमाश ने गार्ड को पकड़ रखा था और दूसरे बदमाश ने गार्ड के गले पर तलवार रख दी। बदमाशों ने गार्ड का मोबाइल भी लूट लिया। 4 बदमाशों ने एटीएम के अंदर जाकर पत्थर से सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया। इसके बाद बदमाशों ने एटीएम मशीन को ढक्कन के जरिए से तोड़कर नकदी निकालने का प्रयास किया। नकदी नहीं निकलने पर बदमाशों ने एटीएम को कैंपर कार से तोड़ने का प्रयास किया। इस दौरान अखबार की गाड़ी आने से गार्ड ने हिम्मत दिखाते हुए बदमाशों को धक्का देकर बाहर दौड़कर भागा और चिल्लाया। इस पर शोर मचाने पर सभी बदमाश मौके से फरार हो गए और एटीएम से लूट की घटना होते होते बच गई। पशुन में फागोत्सव कार्यक्रम संपन्न, ग्रामीणों ने गैर नृत्य किया। निर्मल ग्राम पंचायत पशुन में फागोत्सव मनाया गया। सरपंच अयन जोशी ने बताया कि पशुन स्थित चारभुजा मंदिर पर फूल डोल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने चारभुजा के चरणों में गुलाल लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान ग्रामीणों ने एक दूसरे को गुलाल अबीर लगाकर फागोत्सव की बधाई दी। इस दौरान कार्यक्रम में गुलाल अबीर से सराबोर ग्रामीणों ने गैर नृत्य करते हुए चारभुजा नाद के जयकारे लगाए। साथ ही ग्रामीणों ने हिंदू त्योहारों पर इस तरह के आयोजन करते रहने का निर्णय किया ताकि सभी त्योहार के बहाने एकजुट होकर त्योहार का आनंद उठा सके।